अच्छा विजय जी, थोड़ा सा ये बताइए, ये दुनिया भर में जो टेंशन है खासतौर से हिंदुस्तान में, क्या मंदी की रियली एक आशंका है क्या? भयंकर आशंका है। आज हालत क्या है चीन की? आज मैं चीन का डिटेल एनालिसिस पढ़ रहा था। हम लोग बहुत बड़ी गलतफहमी में पहले दिन से मैं बोल रहा हूं, आज की तारीख में दुनिया में सबसे वल्नरेबल अगर कोई देश है वो है भारत। बाकी देश जो वल्नरेबल है वो आपसे साइज में बहुत छोटे हैं, उनकी आबादी 1, 2, 3, 4 करोड़ है, आप 150 करोड़ हो, और 150 करोड़ जानवर भी हैं, उनको भी चारा खिलाना है, आदमी नहीं। तो कहने का मतलब क्या है? अच्छा, अगर ये 2-3 महीने चल गई विजय जी लड़ाई, तब क्या होगा बताइए? आप मेरा आज का एनालिसिस मेरे चैनल पे देख लेना कि ये महीना पिछले महीने से ज्यादा खतरनाक होगा। अभी तक आपके पास सप्लाई लाइन में खाने को चीजें थी, पेट्रोल था, गैस थी, दवाइयां थी। जैसे जैसे टाइम निकलेगा आपका सप्लाई चेन खत्म हो रहा है, आपकी टंकियां खाली हो रही हैं, भर नहीं रही हैं। तो आपके पास पूरे देश में जो आज भारत सरकार ने कहा ना हम केरोसिन दे रहे हैं पेट्रोल पंप से, वो मिलावट का रास्ता है। ये गलत डिसीजन है। आज आपको पेट्रोल डीजल में केरोसिन मिलकर बिकेगा, क्योंकि केरोसिन का रेट कितना है और पेट्रोल का रेट कितना है। आप क्या समझ रहे हो? ये जो डिसीजन लिया है सरकार ने, ये हिंदुस्तान के ट्रांसपोर्ट सिस्टम को बर्बाद कर देगा। ये गलत डिसीजन है सरकार का। आप सिर्फ मिलावट एनकरेज करोगे इस देश में। देख लेना अगले हफ्ते आप क्या खबर दे रहे हो कि केरोसिन नहीं मिल रहा, मिलावटी पेट्रोल मिल रहा है। ओके। तो सरकार भी जो है वो शॉर्ट टर्म स्टेप ले रही है। सरकार के पास भी, भारत सरकार भी कंफ्यूज है। वी हैव नो प्लान्स, क्योंकि जब प्लानिंग का टाइम था हम उस समय कुछ और सोच रहे थे। कौन सा विजय जी, कौन सा प्लानिंग का टाइम था? किसको पता था ये वहां बातचीत चल रही है और 2 दिन में ये हमला कर देंगे? ऐसा प्लानिंग तो बोली जाती है मयंक साहब, मानक साहब जी। एक बिजनेस में कॉन्सेप्ट होता है कंटिजेंसी प्लान। आर्मी में भी होता है प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी। अगर ए नहीं चला तो बी नहीं चला तो सी। इसको बोलते हैं प्लानिंग। सब कुछ ठीक चल रहा है, इज नॉट ए प्लानिंग। ये कॉमन सेंस है, ये सड़क के आदमी की भाषा है कि सब ठीक चल रहा है। अगर आप सत्ता में हो, कुर्सी में हो, जिम्मेवारी की पोजीशन में है, आपका सिंगल पॉइंट एजेंडा होता है रिस्क मैनेजमेंट। विजय जी, हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया में देख लीजिए, सभी का तेल निकला हुआ है। अगर मैं भाषा में कहूं तेल तो निकला हुआ है, सबके तेल के पास रास्ते हैं। आज चाइना हमसे बड़ा है। 84% चाइना का एनर्जी सिक्योरिटी है, आपके पास 15% सिक्योरिटी है। उनको जो नुकसान है वो 20% का है, आपको नुकसान 80% का है। इसलिए कंपैरिजन सही करना चाहिए। दूसरा डूब रहा है इसलिए हम भी डूबेंगे। नहीं, विजय, मेरा ये कहने का मतलब नहीं है दूसरा डूब रहा है हम भी डूबे। मैं ये सिर्फ ये बता रहा हूं, प्लानिंग का किसी को मौका नहीं मिला, और तेल और गैस का जो संकट आया है इस पर सब पे असर पड़ रहा है। सर आज ही मैं अखबार में पढ़ रहा था 2014 से प्लानिंग का ही मौका था। जब आप प्राइम मिनिस्टर बने थे आपको प्लानिंग के लिए भेजा था। बाकी काम तो सुपरवाइजर करता है, बाकी काम तो ब्यूरोक्रेसी करती है, बाकी काम तो लोअर आदमी करता है। टॉप लेवल पे तो प्लानिंग का ही काम है। आप कौन सा मशीन चला रहे हो, ट्रक चला रहे हो? एक सेकंड विजय जी, एक सेकंड देखिए, अब फिर आप